तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स आखिर हैं क्या चीज? देखिए, ये टूल्स असल में हर तरह के लेन देन को, चाहे वो पैसे भेजना हो या कुछ खरीदना, डिजिटल बना देते हैं। और इसके फायदे भी जबरदस्त हैं। इससे लेन देन का खर्चा कम हो जाता है, कागज का इस्तेमाल बंद हो जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, और हमारा कीमती वक्त और मेहनत भी तो बचती है। चलिए अब उन डिजिटल टूल्स की बात करते हैं जिनसे हमारा रोज का वास्ता पड़ता है, वो जो हमारे बटुए और फोन का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। शुरुआत करते हैं प्लास्टिक मनी से, यानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से। इनमें फर्क बहुत सीधा सा है। डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट में रखे आपके ही पैसे इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड एक छोटे से लोन जैसा है। बैंक आपकी तरफ से पेमेंट कर देता है और आप बाद में बैंक को वो पैसे चुकाते हैं। जब हम दुकानों पर कार्ड से पेमेंट करते हैं तो जिस मशीन का इस्तेमाल होता है ना, उसे POS यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल कहते हैं। यही मशीन आपके कार्ड या फोन से जानकारी लेकर पेमेंट को सुरक्षित तरीके से पूरा करती है। ये डिजिटल पेमेंट के लिए एक तरह का फिजिकल सेंटर है। जैसे हमारी जेब में एक पर्स या बटुआ होता है, ठीक उसी तरह ई-वॉलेट हमारे फोन के अंदर एक डिजिटल बटुआ है। ये हमारे कार्ड्स की सारी जानकारी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से स्टोर करके रखता है, ताकि ऑनलाइन लेन देन फटाफट और सेफ्टी के साथ हो सके। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब है पूरा का पूरा बैंक अब आपकी उंगलियों पर। घर बैठे बैठे बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या बिल भर सकते हैं। और हाँ, इस सुविधा को सुरक्षित बनाने के लिए बैंक KYC प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। KYC मतलब अपने ग्राहक को जाने। यह आपकी पहचान को कंफर्म करने का एक जरूरी स्टेप है, जो धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन सिस्टम्स को देखते हैं जो बड़ी बड़ी रकम के लेन देन और तुरंत पैसे भेजने के लिए बनाए गए हैं। जब बड़ी रकम ट्रांसफर करनी हो तो दो मुख्य सिस्टम काम आते हैं, NEFT और RTGS। NEFT में पैसा कुछ घंटों के बैच में ट्रांसफर होता है, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ RTGS का मतलब ही है रियल टाइम, यानी पैसा भेजा और तुरंत पहुंच गया। इन दोनों पावरफुल सिस्टम्स को हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI मैनेज करता है। इंस्टेंट पेमेंट की क्रांति की शुरुआत हुई थी 2010 में IMPS के साथ, जिसने 24 घंटे मनी ट्रांसफर को मुमकिन बनाया। लेकिन असली गेम चेंजर तो 2016 में आया UPI के रूप में। इसने बैंक की लंबी चौड़ी डिटेल्स भरने की जरूरत ही खत्म कर दी और सिर्फ एक आसान सी UPI ID से तुरंत पेमेंट करना संभव बना दिया। इन दोनों सिस्टम्स को NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कंट्रोल करता है। और UPI टेक्नोलॉजी का एक सबसे शानदार उदाहरण है भीम ऐप। इसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसे भी NPCI ने ही बनाया है और ये डिजिटल पेमेंट्स को बेहद आसान और सुरक्षित बनाता है। डिजिटल लेन देन को तेज और सुरक्षित बनाने में दो टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा हाथ है। एक है OTP यानी वन टाइम पासवर्ड, जो सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ता है, और दूसरा है QR कोड, जिसे स्कैन करके आप बिना कोई गलती किए बहुत तेजी से पेमेंट कर सकते हैं। पर एक सवाल उठता है, क्या डिजिटल बैंकिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इस फासले को कैसे कम कर रही है। APS यानी आधार सक्षम भुगतान प्रणाली सच में एक क्रांति है। सोचिए, सिर्फ अपना आधार नंबर और अपनी उंगली का निशान यानी फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करके कोई भी बिना कार्ड या पिन के बैलेंस चेक करने और कैश निकालने जैसी जरूरी बैंकिंग सर्विसेज का फायदा उठा सकता है। और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए USSD टेक्नोलॉजी है। सिर्फ एक साधारण फीचर फोन से *99# डायल करके बिना इंटरनेट के भी बैलेंस चेक किया जा सकता है और पैसे भेजे जा सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो ये पक्का करता है कि डिजिटल बैंकिंग की इस क्रांति में कोई भी पीछे ना छूटे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल सिर्फ पैसों के लेन देन तक ही नहीं रुका है, ये अब गवर्नेंस और हमारे जरूरी दस्तावेजों को भी संभाल रहा है। उमंग ऐप एक तरह की मास्टर एप्लीकेशन है जो सैकड़ों सरकारी सेवाओं को एक ही जगह पर ले आती है। गैस सिलेंडर बुक करना हो या प्रोविडेंट फंड का बैलेंस चेक करना हो, सब कुछ एक ही ऐप से हो जाता है। अब कागजी दस्तावेजों को हर वक्त साथ रखने के दिन गए। डिजी लॉकर एक डिजिटल तिजोरी की तरह काम करता है, जहां आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज और मार्कशीट जैसे जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं, और ये कहीं भी कभी भी आपके काम आ सकते हैं। वाह,
हमने काफी कुछ जान लिया है। तो चलिए अब इन सभी जरूरी बातों को फटाफट एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। ये रही एक मास्टर चीट शीट। इसमें उन सभी मुख्य सिस्टम्स के बारे में जानकारी है जिनकी हमने बात की। आरबीआई के मैनेज किए हुए आरटीजीएस और एनईएफटी से लेकर एनपीसीआई के कंट्रोल वाले आईएमपीएस और यूपीआई तक। आप यहाँ भीम, डिजिलॉकर और उमंग जैसी जरूरी पहलों के लॉन्च साल और उनके नियामकों को भी एक नज़र में देख सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी ने पैसे, दस्तावेजों और सरकारी सेवाओं के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया है। ये एक बहुत ही रोमांचक सवाल खड़ा करता है कि आगे क्या है? हमारी जिंदगी का कौन सा अगला हिस्सा इस डिजिटल क्रांति से बदलने वाला है? भविष्य की संभावनाएं वाकई अनंत है।